सुरेश की पत्नी सुनीता बहुत आलसी लड़की थी। सुरेश और उसकी माँ और सुरेश की पत्नी जबलपुर नामक गांव में रहा करते थे। सुरेश बहुत सीधा लड़का था। वह एक कस्बे में एक मोबाइल की दुकान पर काम किया करता था, जिसमें उसको बहुत कम तनख्वाह मिला करती थी। सुरेश की माँ एक सेठ के यहाँ पर काम किया करती थी। सुरेश की पत्नी सुनीता बहुत आलसी किस्म की लड़की थी। अरे सुनीता, अब तो उठ जाओ, अब तो शाम होने आई है। शाम को तुम उठती हो तो अब तो उठ ही जाओ। हाँ बताओ माँ जी, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? मुझे सोने भी नहीं देती हो। चलो अब फटाफट से मुझे बता दो मुझे क्या बनाना है और तुम्हारे लिए चाय बनानी है या नहीं। सुनीता ने फटाफट से अपनी माँ जी के लिए चाय बना दी। माँ जी सुनीता से बहुत प्यार करती थी और सुनीता को बहुत चाहती भी थी। देखो सुनीता, अब ये आलस तुम्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शादी को अब काफ़ी दिन हो चुके हैं। तुम्हें हमारे माहौल में ढल जाना चाहिए। ठीक है माँ जी, आज से आप जो कहोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। सुनीता की सासू माँ तुरंत ही घर से बाहर चली गई और वह अब एक सेठ के घर पर जा रही थी। बताओ सुरेश की माँ, क्या हुआ? क्या आपको कोई ज़रूरत है? अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं मदद करने को तैयार हूँ। हाँ सेठ जी, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आप हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए, जिससे मैं अपनी बहू को कुछ काम करवा दूँ। मैं सोच रही हूँ कि बाजार में उसे कोई एक स्टॉल लगवा दूँ। सुनीता की सासू माँ को पैसे मिल गए। वह बाजार से सारा सामान खरीद कर ले आई। अब सुनीता बाजार में अपना छोले कुलचे का स्टॉल लगाने लगी थी। उसके स्टॉल पर काफ़ी ग्राहक भी आने लगे थे। ग्राहक सुनीता के छोले कुलचे की बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते थे। अब सुनीता के स्टॉल पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सुनीता